प्रभु आप चिंता न करें, अगर मेरे से यह काज होगा ही नहीं तो यह हनुमान आपको कभी अपना मुंह न दिखाएगा। अब जैसे ही हनुमान जी ने राम जी से आज्ञा ली तो हनुमान जी तुरंत बड़े वेग से हिमालय की ओर निकल गए। अब जब रावण को पता चला कि सुषेण वैद्य जाकर ये बात बता दिया कि संजीवनी बूटी से ठीक कौन होगा, लक्ष्मण होगा। अब रावण को तो ख्याल लगा कि यहां से संजीवनी बूटी लेके आना किसी के बस की बात है, यहां से हिमालय जाने में ही परेशान हो जाएगा और वो भी एक रात में। ये असंभव कार्य है, निश्चिंत रहो। परंतु मेघनाथ ने बार बार सावधान किया कि जब तक इनके साथ हनुमान है कुछ भी असंभव नहीं हो सकता, इसका भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब बार बार जब मेघनाथ आग्रह किया तो उसने रावण ने क्या किया कि अपने एक विशिष्ट मायावी राक्षस को बुलाया, कालनेमी। बोले कि कालनेमी को सब समझाया कि हनुमान को तुमने सुबह तक क्या करना है, रोके रखना है, तुम कैसे भी रोको। बोले कि वह हिमालय तक नहीं पहुंच पाना चाहिए। और यहाँ हनुमान जी की राम काज के लिए बड़े तीव्र वेग से जाते जा रहे हैं। तीव्र वेग से जब जा रहे हैं तो देखिए कालनेमी को रावण ने भेजा है, ब्राह्मण का वेश धरा है कालनेमी ने, एक सुंदर कुटिया बनाई है और नीचे पहाड़ों पर बैठ गया और वहां से बार बार राम जी का नाम लेने लगा, बार बार राम का नाम लेने लगा ताकि हनुमान जी क्या हो, आकर्षित हो और नीचे आ जाए। अब जब बार बार हनुमान जी का नाम सुना, राम जी का नाम हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी ने राम नाम का नाम सुनते ही एकदम स्थिर हो गए। बोले कि ऐसे वीरान पहाड़ों में राम जी का नाम कौन ले रहा है, तनिक विश्राम करता हूं, राम का नाम सुनता हूं, उसके पश्चात क्या करूंगा, आगे को अपनी यात्रा चालू करूंगा। अब बार बार राम नाम का नाम लेते रहे, क्या बोले, मेरे श्रम सूला पर्वत के समय राम जी का नाम लेते हुए नीचे आ रहे हैं तो तुरंत उनके पास गए। बोले कि मेरे से कैसा पाप हो गया है कि राम नाम लेने वाले व्यक्ति पर मेरे से तीर चल गया। बार बार हनुमान जी को देखकर अपनी सौगंध दे, अपनी भक्ति की सौगंध दे। बोले कि जो तुमको पीड़ा हो रही है वो मुझे हो जाए, सारे पाप मुझे लग जाएं, परंतु एक बार तुम उठ जाओ, बताओ कि तुम राम नाम का नाम लेने वाले कौन हो। जब बार बार सुने और रामचंद्र की जैसे ही सौगंध दिए तो कपिराज क्या हुए, उठकर खड़े हो गए। अब जब पता चला कि भरत जी उनके सम्मुख खड़े हैं तो हनुमान चंद्र जी ने उनको गले लगा लिया। बोले जितना राम जी को मानते हैं उतना ही किसको मानते हैं, भरत जी को। भरत जी को भी उतना ही प्रेम। बोले कि मैं राम जी का दूत हूँ, राम जी की ऐसी ऐसी घटना घटी है, लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी हुई है, मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ और मुझे रातों रात चलना पड़ेगा। माँ जानकी का हरण रावण ने कर रखा है। जैसे ही सुना तो भरत भैया बड़े दुखी हुए।
बोलने लगे इतना कुछ संकट मेरे श्री राम भैया पर आ गया और मुझे कुछ पता ही नहीं है। बोले मैं अभी सेना लेकर चलता हूं। परंतु हनुमान जी समझाए हम सब विजय की ओर है। बोले श्री रामचंद्र के होते हुए कोई पराजय हो नहीं सकती और हम वानरों के ऊपर श्री राम प्रभु का आशीर्वाद है तो हमारी ही सेना उनके लिए काफी है, आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। बोले तो फिर तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं इतनी तीव्र गति से तुम्हें वहां छोड़ूंगा कि तुम रातों रात वहां पहुंच जाओगे। बोले कि श्री राम प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है, मुझे किसी बाण की आवश्यकता नहीं है, इतनी क्षमता मेरे में है कि मैं बड़े तीव्र वेग से रातों रात वहां पहुंच सकता हूं। अब वहां सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग देखें राम जी लक्ष्मण जी को बार बार उठाएं परंतु उठे ना। अब बार बार आकाश मार्ग की ओर देखें कि हनुमान